ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 200वीं है। विभूतिपाद के 8 सूत्रों को हमने पढ़ा है। आज 9वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयः निरोध परिणाम। मन के अलग अलग परिणाम हैं। क्षिप्त परिणाम, विक्षिप्त परिणाम, मूढ़ परिणाम, एकाग्र परिणाम और निरुद्ध परिणाम। उस निरुद्ध परिणाम को ही यहाँ पर निरोध परिणाम बोला है। निरोध परिणाम अर्थात मन की निरुद्ध अवस्था में जो स्थिति रहती है उसको निरुद्ध परिणाम कहो या निरोध परिणाम कहो, एक ही बात है। अब यहाँ पर 2 स्थितियां बताइए, एक निरोध परिणाम और एक व्युत्थान परिणाम। व्युत्थान का अर्थ होता है, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्थान, इसका उत्थान हो जाए, ये थोड़ा ऊपर उठे, अपने जीवन में आगे बढ़े, ऊपर उठे। और ये है व्युत्थान। मन जो है उठ जाता है, अर्थात मन जो है एकाग्र नहीं होता है, मन स्थिर नहीं रहता। एक स्थान पर एक विषय में स्थिर ना रहना, एक जगह पर ना रहना, एक विषय में ना रहना, उस विषय से हट करके जाना, इधर उधर जाना, इसको व्युत्थान कहते हैं। एकाग्र अवस्था एकाग्र परिणाम की अपेक्षा से क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये तीनों अवस्थाएं जो है ये व्युत्थान परिणाम कहलाएंगे। क्योंकि एकाग्र अवस्था में एक ही विषय में मन रहता है, और क्षिप्त अवस्था में एक विषय में मन नहीं रहता, विषयों को बदलता रहता है। मूढ़ अवस्था में भी ऐसा ही है और विक्षिप्त अवस्था में भी ऐसा ही है। पर एकाग्र अवस्था में मन एक ही विषय में बना रहता है। तो एकाग्र अवस्था एकाग्र परिणाम की अपेक्षा से क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त जो परिणाम है ये व्युत्थान कहलाएंगे। अब आते हैं निरोध परिणाम, यानी मन की निरुद्ध अवस्था। तो मन की जो निरुद्ध अवस्था है उसकी अपेक्षा से एकाग्र भी, विक्षिप्त भी, मूढ़ भी, क्षिप्त भी, ये सब के सब, यानी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, ये चारों परिणाम जो है व्युत्थान कहलाएंगे निरोध परिणाम की अपेक्षा से।
जब मन क्षिप्त अवस्था में रहता है, तो क्षिप्त अवस्था मन की है तो खाली तो नहीं रहेगा ना मन, वो वृत्ति उठाएगी। मन वृत्ति को उठाता है, तो जो वृत्ति है वो वृत्ति तो ज्ञानात्मक है। तो जिसकी वृत्ति मन उठाता है, जिस विषय में उठाता है, उस विषय का एक संस्कार होता है। वृत्ति और संस्कार, ये तो आप समझते ही है। वृत्ति और संस्कार, मान लीजिएगा मैं आप में से किसी को देख रहा हूं तो वृत्ति बना रहा हूं। कौन सी वृत्ति है? पामेला जी बताएंगी। जब मैं आपको देख रहा हूं तो ये कौन सी वृत्ति है? हाँ जी, पामेला जी बताइए, कौन सी वृत्ति है? जब मैं आपको देख रहा हूं, ये कौन सी वृत्ति है? आप वॉइस ब्रेक हो रहा है, या तो आपका नेट इतना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, आप माइक बंद कर लीजिएगा। हाँ जी, कुसुम जी बताएंगी। जी नमस्ते जी, हाँ, वृत्ति नहीं होती है, वृत्ति, प्रत्यक्ष वृत्ति। तो ये प्रत्यक्ष वृत्ति है। तो प्रत्यक्ष वृत्ति ये ज्ञानात्मक है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहो, प्रत्यक्ष वृत्ति कहो, एक ही बात है। वृत्ति ज्ञानात्मक होती है। अब इस प्रत्यक्ष वृत्ति के साथ एक प्रत्यक्ष संस्कार पड़ेगा। समझने का प्रयत्न करिए सभी लोग, क्योंकि मेरे को सभी का वीडियो नहीं दिख रहा है। तो प्रत्यक्ष वृत्ति जब बनती है, प्रत्यक्ष ज्ञान जब बन रहा है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो ये ज्ञानात्मक वृत्ति है, लेकिन इस प्रत्यक्ष का एक संस्कार भी पड़ेगा। पामेला जी का एक संस्कार, जो उनकी जो आकृति है, उनका जो भी रूप है, उनकी जो भी जिस प्रकार की आकृति है, उस प्रत्यक्ष वृत्ति का उस आकृति का एक संस्कार पड़ता है मन में। और वो संस्कार ज्ञानात्मक नहीं होता है, बस संस्कार है। जैसे किसी पेपर में, कागज में किसी स्टैंप को लगा दो, स्टैंप में जो भी आप लिखते हैं, नाम लिखते हैं, कोई एड्रेस लिखते हैं, कोई कुछ भी लिखते होंगे, उसका छाप पड़ जाता है। उसको पढ़ोगे तो वृत्ति बन जाएगी, और नहीं पढ़ोगे तो वो संस्कार रहेगा। मेरी बात को समझने का सभी लोग प्रयत्न करिएगा। जिस पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं ना, व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः, जो मैंने पढ़ा है, वाणी से जो बोला है, शब्दों का उच्चारण किया है, तो जब शब्दों का उच्चारण हो रहा है तो शब्द वृत्ति बन रही है। लेकिन जब पुस्तक में मैं बिना पढ़े ही देखूं, इसको पुस्तक में जो जैसा अक्षर लिखे वैसा ही देखूं, तो ये पुस्तक में ये छपा हुआ है, अंकित है, ये संस्कार है। कागज पे इन अक्षरों का ये संस्कार, यूं का यूं जैसा संस्कार है, मैं वैसा ही वृत्ति बनाऊंगा उसका। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना।
पुस्तक में जो जिन अक्षरों को आप पढ़ रहे हैं, व्युत्थान, निरोध, संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ, निरोध क्षण चित्तान्वयो, निरोध परिणाम, जो मैंने पढ़ा है और पढ़ते समय आप शब्दों को सुन रहे हैं, ये शब्द वृत्ति बन रही है। और इसको पढ़ो नहीं, और केवल इस पेपर पे जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये संस्कार, ये जो मुद्रण हुआ है, जिन अक्षरों का मुद्रण हुआ, ये जो मुद्रण है, ये जो मुद्रित है, ये है संस्कार। अब इसी संस्कार को मैं वृत्ति रूप में बदल सकता हूं, और वृत्ति से फिर संस्कार बनेगा। तो अब मैं भीमसेन जी को देख रहा हूं, तो ये जो देखना है, ये प्रत्यक्ष वृत्ति है, और वृत्ति बनते ही उसका छाप पड़ेगा। उस प्रत्यक्ष वृत्ति का छाप, उसी को संस्कार कहेंगे। जैसे ये पुस्तक के ऊपर इन अक्षरों का संस्कार है, ऐसे ही मन के अंदर जिसको भी मैं प्रत्यक्ष करूंगा, उसका संस्कार पड़ेगा। ये सारी बातें इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमें इस सूत्र को समझना है। अब वो विक्षिप्त होकर के जो भी मैं वृत्ति बनाता हूं, मन की विक्षिप्त अवस्था में जो वृत्ति बनाता हूं, मूढ़ अवस्था में जो वृत्ति बनाता हूं, क्षिप्त अवस्था में जो वृत्ति बनाता हूं, एकाग्र अवस्था में जो वृत्ति बनाता हूं, वो तो वृत्तियां हैं, पर उन वृत्तियों का संस्कार भी पड़ेंगे। केवल वृत्ति नहीं बनती, वृत्ति के साथ साथ संस्कार भी पड़ता जाता है। ये बातें आपको सबको समझ में आ रही है? भीमसेन जी, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आप अकेले दिखाई दे रहे हैं मेरे। इसको दोबारा रिपीट कीजिए, मैं हाथ खड़ा करने वाला था इसके लिए। जी, जब आप मेरे को देख रहे हो तो ये प्रत्यक्ष वृत्ति है। अब मेरे को देख रहे हो, जब तक प्रत्यक्ष वृत्ति बनेगी तब तक मन के अंदर इस वृत्ति का संस्कार भी पड़ेगा, छाप पड़ेगा। तो चाहे आप बोलोगे तो शब्द वृत्ति चलेगी, तो शब्दों का संस्कार पड़ेगा। तो जिस जिस वृत्ति को हम करेंगे, प्रमाण वृत्ति को करेंगे या हम विकल्प वृत्ति करेंगे, कोई भी वृत्ति बनाएंगे, हम पांचों वृत्तियों में से कोई भी वृत्ति बनाएंगे, प्रत्येक वृत्ति का संस्कार पड़ता है। हाँ जी, भीमसेन जी, समझ में आ गया आपको? ये समझ आ गया। जो आपने पहले बोला ना कि पुस्तक में हम शब्दों को देख रहे हैं तो इसका संस्कार बन रहा है, वो बात थोड़ी दिमाग में नहीं आ रही थी ठीक से। नहीं, देख रहे तो संस्कार पड़ रहा है ऐसा नहीं कहा मैंने, क्योंकि देखने का भी संस्कार पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, अक्षरों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब पुस्तक बंद करने के बाद में इस पेज का भी तो हमारे मन के अंदर छाप रहेगा। जी जी, बस इसी बात को नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था। अब समझ में आ गया? धन्यवाद धन्यवाद जी। तो जो भी वृत्ति हम बनाएंगे, पांचों वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति को बनाएंगे, सबके संस्कार पड़ते हैं मन के अंदर। हाँ जी, महिमा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस पे जैसे हमारे माइंड में जो पिक्चर बनती है उसको आप ऐसा कह रहे हैं, जैसे शब्द पढ़ते समय हाँ जी, वो पाठ याद हो जाता है। जी जी जी, जो पिक्चर बनता है ना, उस पिक्चर को हम संस्कार कह रहे हैं। तो हम जैसे ओम का उच्चारण करते समय ओम की पिक्चर बनती है, या मंत्र संध्या के सारे पिक्चर फॉर्म में आते हैं, तो वो सब क्या है? वो सब पिक्चर फॉर्म में आते हैं हमेशा। वो संस्कार ही है ना, वो संस्कार है। जैसे आप आंख बंद करो और आप ओम बोलो, तो ओम जैसा आपने देखा है ओम को, अक्षरों को, जो वो ब्राह्मी लिपि में ओम को देखा है तो ब्राह्मी लिपि का आपको पिक्चर आएगा, ठीक है ना। अगर आप देवनागरी लिपि में ओम को आपने देखा है, पढ़ा है, बोला है, तो उसका पिक्चर आएगा। आपने अपनी माँ को देखा है तो माँ का पिक्चर आएगा।
यानी पिक्चर बनेगा मन के अंदर। तो जिसको भी हम देखेंगे, जिसको भी हम विचार करेंगे, उन सब का उसी रूप में पिक्चर बनेगा। हम पिक्चर में ही सोचते हैं सब कुछ। हाँ जी। और जब हम देख नहीं रहे हैं लेकिन स्पर्श कर रहे हैं, तो जैसा स्पर्श किया वैसा ही स्पर्श का पिक्चर बनेगा। अच्छा। खुरदरा स्पर्श किया तो खुरदरा का और कोमलता का, जैसा भी हमने स्पर्श किया उस स्पर्श का भी संस्कार पड़ेगा। तो हर वृत्ति का संस्कार पड़ता है। प्रमाण तो संस्कारों के आरंभन से जब हम ध्यान करते हैं तो क्या वो सही है? जैसे संध्या के मंत्र ऐसे अर्थ सहित समझ आ रहे हैं, जैसे तचक्षुर्देव हितम, उसका पिक्चर बन रहा है कि इसका ये अर्थ है। ये देखिए, आप इसको थोड़ा इस तरह समझ लीजिएगा। एक पिक्चर बन रहा है का मतलब है आप जैसे पुस्तक में मंत्र देख रहे हैं वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है। वो दिखाई नहीं देना चाहिए संध्या के काल में। क्या दिखाई देना चाहिए? कुछ नहीं दिखाई देना, बस मंत्र बोल रहे, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। हाँ, आपको पुस्तक में कुछ ढूंढना है आपको। जी, मैंने एक जगह पुस्तक में संकेत किया था, वो मिल नहीं रहा है पेज, तो आप आंख बंद करो, कहाँ लिखा है याद करने लग जाओ, तो वो पेज आपको सामने आएगा मन में, क्योंकि उसका संस्कार पड़ा है। तो वहाँ तो आप लौकिक कार्यों के लिए तो उपयोग करना है हमको ऐसा, लेकिन ध्यान के काल में नहीं लाना है इसको। उसमें तो सिर्फ अर्थ का चिंतन के देव का हित करता है, तो देव का हित वाली भावना जी बनानी है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। शेखर जी को क्या कहना है? जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो आप कह रहे हैं संस्कार ज्ञानात्मक नहीं होते स्वामी जी, जो हम स्मृति से संस्कारों को उठाते हैं वो वृत्ति बनती है। अगर संस्कार के अंदर हमारा ज्ञान नहीं है तो फिर वो वृत्ति कैसे बनेगी? मैंने गाय को देखा, गाय के बारे में तो ज्ञान हो के वो संस्कार बना। ऐसा है, संस्कार ज्ञानात्मक नहीं होता है। संस्कार से जब वृत्ति बनाएंगे तब वो ज्ञानात्मक होगा। संस्कार को स्मरण करके जब हम वृत्ति बनाएंगे तो वो ज्ञानात्मक होगा। तो स्वामी जी, वहाँ प्रत्यक्ष और वो ज्ञान कहाँ से आता है? फिर संस्कार में तो ज्ञान है नहीं, उसकी वृत्ति हम नहीं, थोड़ा रुकिए। ये जो पुस्तक में आपको दिखाई दे रहा है, ये ज्ञान है क्या? पुस्तक में जिन अक्षरों को देख रहे हो, जैसा छपा वैसा देख रहे हो ना आप। ये तो आप देवनागरी में देख रहे हो, मैं आपको फ्रेंच भाषा का स्क्रिप्ट दिखा दूं तो आपको क्या दिखा? उसमें ज्ञान दिखता है आपको? वो तो केवल मुद्रण है। उस मुद्रण को ही हम संस्कार कहते हैं। पहले सुन लीजिए एक बार, वो मुद्रण संस्कार है। अब अगर वो लैंग्वेज आपको आती है, जब आप बोलोगे तो ज्ञान होने लगेगा आपको। जैसे देवनागरी लिपि को जब बोलने लग जाओगे तो वो जैसे जैसे बोलते जाओ वैसे वैसे ज्ञान उत्पन्न होता जाता है, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होता है ना, उस संस्कार से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो ज्ञान उत्पन्न होगा फिर वो वृत्ति बनेगी। स्वामी जी, मैंने गाय को प्रत्यक्ष किया जी, उसका संस्कार भी बन, उसका वृत्ति से ज्ञान हुआ और फिर उससे एक संस्कार भी बन गया मेरा जी। और फिर स्मृति से मैंने उस गाय को वापस स्मृति में आके उस जो संस्कार पड़ा है स्मृति से उसको उठाया और उसमें मेरा ज्ञान हुआ। उस टाइम तो प्रत्यक्ष कोई गाय वगैरह आती नहीं, उसका ज्ञान नहीं होता। तो वो उस अगर संस्कार के अंदर, मतलब मेरे को यही कंफ्यूजन हो रहा है, संस्कार के अंदर उसके साथ ज्ञान भी स्टोर नहीं हो रहा है, तो मेरे को ज्ञान कहाँ से होता है? देखिए ज्ञान, देखिए संस्कार एक अलग चीज है। मन के अंदर बहुत कुछ स्टोरेज है। संस्कार अलग चीज है, ज्ञान अलग है। वो मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर वो जो संस्कार है, जैसे एक चित्र देख रहे हैं आप, जो चित्र जैसा वो चित्र वैसा का वैसा वहाँ पर है, तो आपको वो चित्र ही तो देख रहे हैं, वो चित्र वो ज्ञान नहीं है ना। अब उस चित्र से ज्ञान करेंगे आप, उस चित्र से ज्ञान उत्पन्न होगा। अगर यदि उस चित्र को आप जानते हैं तो, अगर आपको कुछ भी उसके बारे में जानकारी नहीं है तो उसको देख करके बस हाँ कुछ चित्र है, बस इतना ही कहेंगे, इतना ही जानोगे, कोई चित्र है, ऐसा होगा। अभी प्रश्नोत्तर हम बाद में करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ये साक्षात वेद व्यास जी बता रहे हैं। ये
ज्ञानात्मक नहीं होता संस्कार, ये खुद बताएंगे यहाँ पर जी। तो इसलिए इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं। तो मेरा प्रतिपादन ये था कि जो भी वृत्तियाँ हम उठाते हैं वो वृत्ति सारी ज्ञानात्मक वृत्ति होती है, लेकिन उस ज्ञानात्मक वृत्ति से जो भी छाप पड़ता है मन के अंदर, वो छाप मात्र जो है ज्ञानात्मक नहीं होता, बस उसको संस्कार बोला जाता है, वो ज्ञान नहीं होता है। ये मेरा प्रस्तुतिकरण है। अब मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि व्युत्थान और निरोध, व्युत्थान और निरोध ये अपेक्षा से व्युत्थान बदलता रहेगा। जब एकाग्र अवस्था को देखेंगे तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त व्युत्थान बनेगा, और एकाग्र अवस्था हमारे लिए टारगेट है। जब एकाग्र अवस्था को टारगेट बनाएंगे तो बाकी तीनों मन की स्थितियां हैं वो व्युत्थान बनेगा, और जब निरुद्ध अवस्था को टारगेट बनाएंगे तो चारों एकाग्र भी व्युत्थान बन जाएगा। ये आप सबको समझना है। तो यहाँ व्युत्थान शब्द से क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र ये सब व्युत्थान है, और निरोध जो है हमारे लिए चाहिए, ये अंतिम लक्ष्य है, निरुद्ध अवस्था, जिससे असंप्रज्ञा समाधि लगती है। क्योंकि व्युत्थान को रोकना होता है, और एकाग्र अवस्था को रोके बिना निरुद्ध अवस्था आती नहीं है। इसलिए इन सब रोकने योग्य व्युत्थान है और ना रोकने योग्य निरुद्ध है यहाँ इस सूत्र में। और जब हम एकाग्र अवस्था हमको मिली नहीं है तो एकाग्र अवस्था जो है प्राप्त करने योग्य है, बाकी तीन अवस्थाएं रोकने योग्य है। इस तरह हमको समझना है। अब यहाँ निरोध परिणाम को बताया जा रहा है, यानी निरुद्ध अवस्था की स्थिति को बताया जा रहा है। तो निरुद्ध अवस्था की स्थिति से पहले की जितनी स्थितियां, चार अवस्थाएं, वो सब व्युत्थान परिणाम कहलाएंगे। इसी बात को सूत्र समझाना चाहता है। तो आइए, व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भाव। व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, यानी व्युत्थान अवस्था में जो जो वृत्तियां बनती है उनके संस्कार, और निरुद्ध अवस्था में जो जो संस्कार बनते हैं उन संस्कारों को यहाँ लिया जा रहा है। यानी संस्कार तभी बनते हैं जब वृत्तियां होंगी। तो व्युत्थान दशा की वृत्ति में व्युत्थान संस्कार बनेंगे, निरुद्ध अवस्था की स्थिति में निरुद्ध संस्कार बनेंगे। तो यहाँ वृत्त्यात्मक ज्ञानात्मक वृत्तियों को ना लेकर के उनसे बनने वाले संस्कारों को इस सूत्र में लिया जा रहा है, और ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो कह रहे हैं व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव। व्युत्थान संस्कार जब जागृत रहेंगे, उभरे हुए रहेंगे, तो निरुद्ध संस्कार निरोध संस्कार जो है वो दबे रहेंगे। और जब निरोध संस्कार जब जागे रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो व्युत्थान संस्कार जो है दबे रहेंगे। तो अभिभव का मतलब होता है दबना, और प्रादुर्भाव का अर्थ होता है उभरना। तो व्युत्थान निरोध संस्कारयो, व्युत्थान और निरोध संस्कार इन दोनों में अभिभव प्रादुर्भाव होते हैं, अर्थात दबना और उभरना होते हैं। एक दबता है तो एक उभरता है। तो व्युत्थान संस्कार दबता है तो निरोध संस्कार प्रादुर्भूत होता है, यानी प्रकट होता है। अथवा निरोध संस्कार दबता है तो व्युत्थान संस्कार प्रादुर्भूत होता है, उभरता है। तो जब इन दोनों में अभिभव प्रादुर्भाव होते हैं, यानी दबना और उभरना होते हैं, ये निरंतर चलते रहेंगे हमारे जीवन में। कहते हैं निरोध क्षण चित्तान्वय, जिस समय निरोध क्षणों के साथ चित्त अन्वित होता है, युक्त, अन्वय का मतलब है युक्त होना, चित्त यानी मन। निरोध क्षण चित्तान्वय, निरोध काल के, क्षण का मतलब समय, निरोध समय में, निरोध काल में जब चित्त युक्त रहता है तब निरोध परिणाम, उसको निरोध परिणाम कहा जाता है। व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, ये दबना और उभरना इनका होता है। ये किसकी बात की जा रही है? ये असंप्रज्ञा समाधिस्थ योगी की बात हो रही है, हम सबकी नहीं है। हमारे तो निरोध संस्कार तो होते ही नहीं है।
जिसने असंप्रज्ञा समाधि लगाई है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, सभी को समझना है। असंप्रज्ञा समाधि युक्त जो योगाभ्यासी है, योगी है, उसको ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। तो व्युत्थान संस्कार कब प्रादुर्भूत होते हैं, कब प्रकट होते हैं? जब वो समाधि नहीं लगाता। जब योगी समाधि नहीं लगाता, समाधि से भिन्न अवस्था में उसके व्युत्थान संस्कार प्रादुर्भूत रहते हैं, यानी प्रकट रहते हैं। और उन व्युत्थान संस्कारों में कोई भी हो सकता है, यानी क्षिप्त अवस्था का भी हो सकता है, मूढ़ अवस्था का भी हो सकता है, विक्षिप्त अवस्था का भी हो सकता है, और एकाग्र अवस्था का भी हो सकता है। क्षिप्त अवस्था से युक्त योगी भी होता है। जब उसको शीघ्रता से कोई कार्य करना है तो क्षिप्त अवस्था में रहेगा, और जब उसको निद्रा लेना है या निद्रा को लाना है तो मूढ़ अवस्था में चला जाता है। और पढ़ना है, किसी को बात कहनी है, किसी को देखना है, लेना देना, ये जो भी क्रियाएं कर रहा होता है तो वो विक्षिप्त अवस्था में रहता है। जब वो निधिध्यासन करने की स्थिति में, गंभीरता से किसी एक विषय को लेकर के विचार करने की स्थिति में होता है, तब एकाग्र अवस्था में आता है। और जब ईश्वर की समाधि लगाने के लिए बैठता है तो वो निरोध संस्कार के साथ युक्त होगा। ये योगाभ्यासी योगी का, यूं कहना चाहिए, उसकी दिनचर्या है। अब व्युत्थान संस्कार जो है अभिभव हो जाते हैं, यानी दब जाते हैं, क्योंकि वो समाधि लगाया है। तो निरोध संस्कार जो है वो प्रकट होते हैं। अब निरोध संस्कार कैसे प्रकट होंगे? क्योंकि जब असंप्रज्ञा समाधि लगाता है तो ईश्वर का जिस गुण को लेकर के वो समाधि लगाता है उस गुण का ज्ञान हो रहा होता है, उसकी प्रत्यक्ष वृत्ति बन रही होती है। तो जब तक समाधि में रहेगा, जब तक जिस जिस गुण का वो प्रत्यक्ष कर रहा होता है तो उसको समाधि वाला प्रत्यक्ष वृत्ति चल रही होती है। अब उसके भी संस्कार पड़ रहे होते हैं। तो जब जिस समय वो निरुद्ध अवस्था में रहता है, यानी समाधि में युक्त रहता है, तब उसका मन कैसा रहता है? तो कहा निरोध क्षण चित्तान्वयः। निरुद्ध समय के चित्त निरुद्ध क्षण के साथ अन्वय युक्त रहता है। जब चित्त यानी मन निरुद्ध समय के साथ युक्त रहता है, उस अवस्था को निरोध परिणाम कहते हैं। मैंने सूत्र का अर्थ आपके सामने रख दिया है। अब आते हैं भाष्य पर। व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा न ते प्रत्ययात्मका। कहते हैं व्युत्थान संस्कार चित्त के धर्म है, व्युत्थान संस्कार मन के धर्म है। पर ये संस्कार कैसे हैं? न ते प्रत्ययात्मका, वे ज्ञानात्मक नहीं होते। वे संस्कार ज्ञानात्मक नहीं होते। इति, इसलिए प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा। प्रत्यय निरोधे, जब ज्ञान को हम रोकते हैं, यानी वृत्ति को रोक लेते हैं। प्रत्यय निरोधे का मतलब है जब वृत्तियों को रोक लेते हैं, न निरुद्धा, वो संस्कार रुकते नहीं, वो संस्कार बने रहते हैं। प्रत्यय निरोधे, जब वृत्ति को हम रोकते हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, देखना मैं बंद करूंगा तो प्रत्यय तो रुक जाएगा, वृत्ति तो रुक जाएगी, लेकिन संस्कार रुकेगा नहीं, संस्कार मन में बना ही रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा। ज्ञानात्मक जो वृत्ति है उसको रोकने पर न निरुद्धा, वो संस्कार रुकते नहीं है, संस्कार बने रहते मन में। इसका अर्थ है संस्कार हटते नहीं है, संस्कार बने रहते हैं मन में। अगली बात, निरोध संस्कार अपि चित्त धर्मा, और निरोध संस्कार भी मन के धर्म है। ये दो प्रकार के संस्कार बता दिया। अब इन दोनों के बीच में कहा जा रहा है तयो अभिभव प्रादुर्भावो। इन दोनों में दबना और उभरना चलता रहता है। अभिभव प्रादुर्भावो, ये दो प्रकार के संस्कार व्युत्थान और
निरोध संस्कार अभिभव प्रादुर्भव होते रहते हैं, अर्थात दबते हैं और उभरते हैं। जब समाधि नहीं लगाता है तब निरोध संस्कार जो है वो दब जाते हैं और व्युत्थान संस्कार प्रकट रहते हैं। और जब समाधि लगाता है तो व्युत्थान संस्कार जो है दब जाते हैं और निरोध संस्कार उभर जाते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, इसी को आगे खोल रहे हैं, व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते। जब समाधि लगाता योगी तो व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते, व्युत्थान संस्कार हीयन्ते का मतलब है दब जाते हैं। निरोध संस्कारा आदीयन्ते, और निरोध संस्कार जो है वो प्रकट होते हैं। इसके आगे कह रहे हैं, निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति। निरोध क्षणम, निरोध के काल में, निरोध के समय में, चित्तम अन्वेति, ये निरोध संस्कार जो है चित्तम अन्वेति, मन के साथ युक्त रहते हैं, मन के साथ साथ रहते हैं। तद, इस प्रकार से, एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम निरोध परिणाम। एकस्य चित्तस्य, ये जो हमारा मन तो एक ही है ना, यहाँ इसको अंडरलाइन कर लेना, मन एक ही होता है हमारे शरीर में। चेतन मन, अवचेतन मन, ये मन वो मन, कई मन बनाते हैं ना लोग, ये प्रमाण है। एकस्य चित्तस्य, वैसे पीछे भी आया था, पहले पाद में भी अनेक जगह पर एक शब्द का प्रयोग किया है। एकस्य चित्तस्य, जो हमारा जो मन एक है, वो प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण, इदम संस्कार अन्यथात्वम, ये जो संस्कारों का अन्यथात्व है, यानी संस्कार बदलते रहते हैं मन के अंदर, कभी व्युत्थान संस्कार, कभी निरोध संस्कार, और व्युत्थान में भी कभी क्षिप्त संस्कार, कभी मूढ़ संस्कार, कभी विक्षिप्त संस्कार, ये अन्यथात्वम, ये बदलते रहते हैं। और इस श्रृंखला में, इस सूत्र में मन का वो संस्कार बताया जा रहा है जो निरोध परिणाम, निरोध अवस्था में रहने वाले संस्कारों को निरोध परिणाम कहते हैं। तदा, जब निरोध परिणाम आता है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि लगी रहती है, तदा, उस स्थिति में संस्कार शेषम चित्तमिति, तब केवल मात्र संस्कार ही रहते हैं उस मन में। वृत्ति तो सब रुक गए, वृत्तियां सारी रुक गई, तो संस्कार शेषम चित्तमिति, बस मात्र केवल संस्कार ही वहां पर बने रहते हैं। निरोध समाधो व्याख्यातम, ये बात निरोध समाधि में हमने पहले पाद में बता चुके हैं। जब असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा की थी वहाँ पर पहले पाद में, वहाँ पर इस बात को हमने व्याख्यातम बता दिया था कि असंप्रज्ञात समाधि में निरुद्ध परिणाम की स्थिति में संस्कार शेषम, केवल मात्र संस्कारी शेष बने रहते हैं, वृत्तियाँ सब रुक गई होती हैं वहाँ पर, ये बात वहाँ पर कही गई है। तो सूत्र का भाष्य तो मैंने पूरा कर दिया है। अब आपके जिनके भी जो भी प्रश्न होंगे अब बताएंगे। अब शेखर जी पहले बताइए, आपको इस भाष्य से क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। जी स्वामी जी, मतलब जो ऋषि कह रहा है वो तो मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं हो रहा कि अगर हमारे संस्कार में ज्ञान नहीं है तो स्मृति से तो हम क्या एक गाय की फोटो ही उठाएंगे, लेकिन उसका जो ज्ञान हुआ तो वो कहाँ, अगर वहाँ हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं स्टोर तो है ही, तभी तो हमारी स्मृति होकर उस गाय के बारे में कुछ जो ज्ञान हुआ था वो फिर रिफ्रेश होता है। इसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। संस्कार में ज्ञान रहता है, आपका प्रतिपादन हो रहा है, संस्कार में ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान अलग जगह पर रहता। मन तो बहुत बड़ा है हमारे, भले ही वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उसकी जैसे कोई बहुत माइक्रोचिप होता है ना, उसके अंदर बहुत कुछ फीड करके रखते हैं, तो ऐसे ही हमारा जो माइक्रो मन है उसके अंदर बहुत सारे विषय हैं, उनमें से ज्ञान भी एक विषय है, उसका मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन संस्कार अलग चीज़ है ना, संस्कार अलग है और ज्ञान अलग है। उस संस्कार से ज्ञान उत्पन्न होता है, वो मन में रहता है, वहीं से उत्पन्न हो जाएगा, इसमें कोई मेरे को आपत्ति नहीं है। पर संस्कार ज्ञान नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
जी जी स्वामी जी, मतलब ऐसा भी फिर कोई क्लियर है कि वो ज्ञान कहाँ स्टोर होता है, मतलब मन में, मन में, मन में, मन में। तो वृत्तियां चलती हैं या फिर हम संस्कार बोल देते हैं, नहीं नहीं, हो सकता है तो कुछ भी उसका नाम ले लें। जी देखिए, जब हम कोई स्मृति उठाते हैं तो स्मृति भी एक वृत्ति है, स्मृति भी एक वृत्ति है। तो जैसे मान लीजिए मैं माँ को याद कर रहा हूँ तो मैं स्मृति वृत्ति को उठा रहा हूँ, तो वहाँ पर दो स्थितियाँ आती है सामने। आपने पहले पाद में इसको पढ़ा है, आपने जो निद्रा वृत्ति में इस बात को आपने पढ़ा है, मैं उसी की ओर ध्यान दिला रहा हूँ। जब मैं माँ को याद कर रहा हूँ तो माँ की स्मृति उत्पन्न कर रहा हूँ, तो माँ की स्मृति में दो स्थितियाँ आती है, वहाँ पीछे बताया था। एक उसका संस्कार भी सामने आता है, यानी उसका चित्र भी सामने आता है, वो संस्कार है, और उसका ज्ञान भी हो रहा होता है। वो स्मृति वृत्ति से हम उत्पन्न कर रहे होते हैं। तो अब ज्ञान रहता कहाँ है, ये आपका प्रश्न है। तो मन में रहता है, सारा ज्ञान स्टोर मन में रहता है। क्योंकि पीछे भी बताए थे, पहले पाद में 24वां सूत्र है, वहां पर ते मनसी, वो मन में ही रहते हैं। ज्ञान भी मन में रहता है और संस्कार भी मन में रहते हैं, सब कुछ मन में रहते हैं। लेकिन कहे जाते हैं पुरुष को, क्योंकि उसका फल भोगने वाला पुरुष है, उसको फील करने वाला, फल का मतलब है उसको अनुभव करने वाला आत्मा है, इसलिए आत्मा को बोला जाता है, लेकिन रहते मन में। जी जी स्वामी जी, फिर प्रश्न ये उठ जाता है कि तो संस्कारों का क्या महत्व हुआ? संस्कारों का बहुत, ज्ञान ही तो महत्व है, ज्ञान अज्ञान ही तो हमारा मन, वो बात है। संस्कार ना भी होते, अगर हमें स्मृति से ज्ञान उठ गया तो ज्ञान उठ गया, संस्कारों का फिर अपना क्या महत्व हुआ स्वामी जी? हाँ, संस्कारों का इसलिए महत्व है क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है संस्कार से स्मृति उत्पन्न हो सकती है। अगर संस्कार ना हो तो स्मृति उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। जी 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 स्वामी जी, अब क्लियर हो गया? जी 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 हाँ जी, योगेश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी ये संस्कार और ज्ञान के विषय में एक प्रश्न था जी। क्योंकि उपनिषदों में और अन्य में पढ़ा है कि मुक्ति में आत्मा इच्छा करता है, जहाँ भी जाना चाहता है, आता है, जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो संस्कार छाप के रूप में रहते हैं, व्युत्थान के या नृत्य के, तो क्या मुक्ति में वो संस्कार रहेंगे या अन्य कोई होगा? नहीं, आपको ये याद करना चाहिए, जब पहले पाद में हम पढ़ करके आए हैं, जब मुक्ति में आत्मा जाते हैं सब कुछ यहीं नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकृति में विलीन होते हैं। ये लिखा है था ना, पढ़ा था ना हमने। तो मुक्ति में जाने के बाद जो आत्मा इच्छा करता है तो वो किस आधार पर करता है, ये मेरा संशय था। अच्छा, मतलब वो शब्द को यहाँ जोड़ा। जी, वो इच्छा तो जीवात्मा का अपना स्वाभाविक गुण है, ठीक है जी, स्वाभाविक गुण है। तो इच्छा कौन करता है? इच्छा तो आत्मा ही करेगा ना, चेतन व्यक्ति। हाँ, तो चेतन है, इसलिए वो इच्छा करता है। और जो मेरे को उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध करने की इच्छा करता हूँ, जो जिसको जानना चाहता हूँ उसको जानने की इच्छा करता हूँ। ये सब आत्मा स्वयं साक्षात करता है ईश्वर के सहयोग से। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार हैं वो कलेशों से युक्त रहते हैं जी। और कलेशों के विषय में आपने पढ़ाया है, उन्हें दग्ध भाव किया जा सकता है। तो क्या इन संस्कारों का सर्वांत में सर्वदा दबना नहीं माना जा सकता? नहीं, क्योंकि इन संस्कारों को दग्धबीज करना होता है। जब दग्धबीज करता है तब ये व्युत्थान संस्कार रहेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है ये दग्धबीज नहीं हुए ना, तभी तो ये अभिभव प्रादुर्भाव हो रहे हैं। यानी असंप्रज्ञा समाधि लगाने के बाद में भी ये संस्कार रहते हैं, तभी तो ये कहना चाह रहे हैं व्युत्थान और निरोध संस्कारों में अभिभव प्रादुर्भाव होते हैं। अगर दग्धबीज हो गए तो व्युत्थान संस्कार तो है ही नहीं है, फिर यहाँ ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ये रहते हैं, लेकिन वो बाद में जा कर के इन सबको समाप्त करता है।
व्युत्थान संस्कारों को समाप्त कर देता है, तब नहीं होंगे। और जब समाप्त कर देगा तो जब कुछ है ही नहीं है, कोई काम करने योग्य कुछ है ही नहीं है, तब वो मुक्ति में चला जाएगा शरीर छोड़ करके। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मेरा निवेदन था कि एक बार इस सूत्र का भाष्य दोबारा बता देते तो ठीक रहता, थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। ये कहते हैं व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा, चित्त कहते हैं मन को, तो व्युत्थान संस्कार जितने भी है ये सब के सब मन के धर्म हैं, संस्कारों के लिए कहा जा रहा है। और ते, ये जो संस्कार है प्रत्ययात्मका ना, ये जो ना है ना अंत में लगा सकते हो, ते का मतलब ये संस्कार जो व्युत्थान संस्कार है इनके लिए बोला जा रहा है। ते न प्रत्ययात्मका, ये प्रत्ययात्मक नहीं है, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, तो ये ज्ञानात्मक नहीं है, ये संस्कार ज्ञानात्मक नहीं है, ये केवल छाप मात्र है। इति, इसीलिए प्रत्यय निरोधे, जब प्रत्यय को हम रोकते हैं अर्थात वृत्तियों को रोकते हैं, वृत्तियों को रोकने पर भी न निरुद्धा, ये संस्कार रुकते नहीं है, संस्कार बने रहते मन में। वृत्तियां तो रुक गई, वृत्तियां तो हट गई, लेकिन उन वृत्तियों से बने हुए संस्कार बने रहते हैं, वो हटते नहीं, वो वहीं का वैसे बने रहते हैं। इसके आगे लिखते हैं निरोध संस्कार अपि चित्त धर्म, और जो निरोध संस्कार है वो भी मन के धर्म है। यहां तक पूरा कर दिया। अब ये दोनों संस्कारों के लिए बोला जा रहा है तयो अभिभव प्रादुर्भावो, इन दोनों प्रकार के संस्कारों में अभिभव और प्रादुर्भाव होते हैं। अभिभव का मतलब दबना और प्रादुर्भाव का मतलब उभरना। तो कोई दबता है तो कोई उभरता है, ये दोनों विरुद्ध संस्कार है ना, एक दूसरे के विरुद्ध है। व्युत्थान संस्कारों से निरोध संस्कार विरुद्ध है, निरोध संस्कार से उत्थान संस्कार विरुद्ध है, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, सांप नेवले के समान। तो जब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं तो निरोध संस्कार उभर जाते हैं, जब निरोध संस्कार दब जाते हैं तब व्युत्थान संस्कार उभर जाएंगे। ये कब होंगे? जब समाधि लगाते हैं। आप में से कौन है माइक बंद करके रखिएगा? हाँ जी, जब व्यक्ति समाधि लगा रहा है असंप्रज्ञा समाधि, तब निरोध संस्कार उभर जाएंगे और व्युत्थान संस्कार दब जाएंगे। और जब समाधि में से उठ करके आता है तो निरोध संस्कार दब जाएंगे, व्युत्थान संस्कार उभर जाएंगे। ऐसा ये कैसे होता है? तो कह रहे हैं व्युत्थान संस्कार हीयन्ते, जब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं, हीयन्ते का मतलब दब जाना, जब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं तब निरोध संस्कार आधीयन्ते, निरोध संस्कार जो है आधीयन्ते का मतलब है उभरते हैं। जब निरोध संस्कार उभरते हैं तब मन कैसा रहता है? इस बात को अगले वाक्य से बोला है, निरोधक्षणम, निरोध काल में, निरोधक्षणम का मतलब है निरोध काल में चित्तम अन्वेति, तब चित्त के साथ ये संस्कार युक्त रहते हैं। इस प्रकार तद एकस्य चित्तस्य, एक ही मन के प्रतिक्षणम प्रत्येक्षण इदम, यह जो संस्कार अन्यथात्वम, संस्कारों में बदलाव होता रहता है। मन तो एक ही है लेकिन संस्कारों में बदलाव होता रहता है। क्यों बदलाव होता रहेगा? क्योंकि क्षिप्त अवस्था में क्षिप्त वाले संस्कार रहते हैं, जब मूड बन जाएंगे तो क्षिप्त वाले दब जाते हैं, मूड वाले उभर जाते हैं, और मूड दब जाता है तो विक्षिप्त से युक्त रहते हैं, इस तरह का। तो प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम, प्रत्येक क्षण संस्कारों में अन्यथात्व बदलाव होता रहता है। इस प्रकार से जिस निरोध क्षण वाले चित्त से निरोध क्षणों में जब चित्त युक्त रहता है तब उसको निरोध परिणाम, उसको निरोध परिणाम शब्द से बोला गया है। तदा जब निरोध परिणाम बना रहता है तदा तब मन कैसा रहता है? संस्कार शेषम चित्तम, तब संस्कार मात्र शेष रहते हैं मन में, वृत्तियां सब रुक गई, केवल संस्कार विद्यमान है। इति, इस बात को निरोध समाधो व्याख्यातम, पिछले पहले पाद में जो निरोध समाधि की व्याख्या की है वहां पर इस संस्कार शेष बात को कही गई थी। वहां पर मैं आपको निकलवा करके भी दिखा सकता हूं। पहला पाद निकालिए आप लोग।
और पहले पाद में 18वां सूत्र होना चाहिए मेरे विचार से। हाँ हाँ, 18वां। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः, ये तो बताया ना यहाँ पर, संस्कार शेषो अन्यः 18वें सूत्र में। यहाँ पर हमने इस संस्कार शेष को लेकर के व्याख्या की थी, यहीं पर बताया कि निरोध समाधो व्याख्यातम, संस्कार शेष रहता है, ये बात हमने पहले पाद में निरोध समाधो, निरोध समाधि की व्याख्या में व्याख्यातम बता दिया गया था। हाँ जी, हो गया रामचरण जी। युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। तो हमने सुना है 5 मन होता है, तो ये 1 मन है, तो 5 मन ठीक नहीं है। यही तो बता रहा था मैं, जब यहाँ एक ही मन की बात हो रही तो 5 मन कहाँ से लाएंगे? मन के 5 भेद हो सकते हैं, मन तो एक ही है। मन के 5 प्रकार हो सकते हैं। 5 प्रकार का मतलब 5 प्रकार से काम करता है मन। आप अकेले युधिष्ठिर जी है, आप किसी के लिए पिता हैं, किसी के लिए आप भाई है, किसी के लिए आप पति है, किसी के लिए आप देवर है, किसी के लिए आप जेठ है। कितने नाम हो गए जी आपके? बहुत सारे नाम हो रहे हैं ना, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। तो ऐसे ही मन के काम के वजह से अलग अलग नाम है। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी ये जानना चाहते हैं, जैसे हमने किसी का प्रत्यक्ष किया, जैसे ये उर्दू भाषा ये, और हम उसको नहीं जानते, तो हमने ना उस पर ध्यान दिया, ना उसका कभी हमको आवश्यकता पड़ी, क्या उसका भी चित्त में संस्कार बना रहेगा? बिल्कुल बनेगा ना। अगर आपने उर्दू स्क्रिप्ट को देखा है तो देखने का संस्कार बनेगा। इसलिए तो वेद कहता भद्रम पश्येमा, भद्र देखो अभद्र को नहीं देखो। अभद्र को भी देखोगे तो उसके भी संस्कार पड़ेगा। आज आप सावधान हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहोगे सावधान। जब असावधानी आएगी ना, तो वो जो गलत देखा है ना, वो रंग लाएगा। फिर वो वृत्ति बन जाएगी। वो संस्कार से वृत्ति बनती है और वृत्ति से संस्कार बनता है। ये पीछे पढ़ा है हमने। तो इसलिए ये ध्यान रखना होता है कि हमें देखना क्या है, सुनना क्या है, बोलना क्या है, लिखना क्या है। ये सब हमको सोच करके करना पड़ता है। नहीं तो बहुत बड़ा विज्ञान है ये, कि ऐसे संस्कार पड़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है हम देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, हम तो थोड़ा कर रहे हैं गलत। नहीं, उस गलत का संस्कार हमारे मन में पड़ेगा। हम वो योगी नहीं है कि देख करके भी संस्कार ना बनाए। योगी कर सकता है, वो देख करके भी संस्कार नहीं बनाएगा। उसके अंदर मन पर नियंत्रण है, संस्कार ना बना देना, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसे। जी धन्यवाद। हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस हिसाब से तो जो ज्ञान हमारा, मतलब ज्ञान और संस्कार, ये 2 चीज हमारे मन के अंदर रहती है। तो इस हिसाब से तो जो संस्कार का जो आधार हुआ ज्ञान, बोलते जाइए आप। हाँ, मतलब क्या ये आधार है, मतलब संस्कार आधार है ज्ञान का? दोनों एक दूसरे के आधार बनते हैं। संस्कार से वृत्ति बनती है तो संस्कार आधार है, वृत्ति उसका कार्य है। जब वृत्ति से संस्कार बनता है तो वृत्ति जो है आधार है और संस्कार कार्य है। ऐसा दोनों एक दूसरे के बनते हैं। नहीं स्वामी जी, मैंने फोटो देखा, फोटो देख के मुझे उसकी पूरी मेमोरी याद आ गई। तो इसको क्या बोल के मैं ज्ञान हुआ ना मुझे उस फोटो को देख के, तो इसको संस्कार, जो फोटो हुआ है वो देखा मैंने, वो संस्कार हुआ मेरा। फोटो देखा संस्कार नहीं है, फोटो संस्कार है। देखा का मतलब है वो वृत्ति है, देखना वृत्ति है और फोटो संस्कार है। फोटो संस्कार है और वो वृत्ति है। हाँ। आधार हो गया ना, एक दूसरे का आधार हो गई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। मधु जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, अभी बात हो रही थी कि मन के 5 स्वरूप हैं। मुझे तो 4 ही स्वरूप पता है, लेकिन 5वां कौन सा है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये उसके कार्य करने के आधार पर उसके स्वरूप है। तो आपको क्या है? किसने आपको ऐसा गलत बात पढ़ाया? क्या?
जो आप बोल रहे हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मन के पंचदर्शन ऐसे ही बताता है। नहीं, आप गलत पढ़े हैं। अच्छा, मन अलग है, बुद्धि अलग है। हाँ, जी, मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है। हाँ, चित्त और मन एक है। अच्छा, हाँ, चित्त और मन एक है, फिर 3 और क्या हुए स्वामी जी? नहीं, वो आप गलत ट्रैक में क्यों चलते हो? आप पहले सूत्र पढ़ाना पड़ेगा आपको। पहले सूत्र में मन के 5 स्वरूप बताए। गुप्ता जी माइक बंद करके रखिए। क्षिप्त, मूढ़, वो वाले। हाँ, वो मन के 5 रूप है ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। नहीं, वो तो स्थितियां हैं मन की। हाँ, तो स्थिति का हो, स्वरूप का हो, क्या अंतर आएगा? आप तो कभी उग्र स्वरूप में आते हो, कभी शांत स्वरूप में आते हो। इसको आप स्थिति बोलो, स्वरूप बोलो, क्या अंतर आ रहा है? ठीक है, मैंने जैसे पता नहीं, हाँ, आप जैसे कह रहे हैं कि गलत है मेरा ज्ञान, कि मन चित्त है जहाँ स्टोर होता है हमारे संस्कार। देखिए, मन है जो संकल्प विकल्प उठाता है, तो आप निर्णय करती है। जी, आप जब बेटे को खिला रहे हो पिला रहे हो तो माँ बनती हो, हाँ, और पतिदेव को खिला रहे हो तो पत्नी बनती हो। तो 2 अलग अलग व्यक्ति हो गए ना। पत्नी अलग व्यक्ति है और माँ अलग व्यक्ति है, लेकिन है एक ही व्यक्ति। वही मैं पूछ रही थी। तो बस यही है, एक ही व्यक्ति है, मन तो एक ही है, लेकिन उसके कार्य के कारण से नाम बदल रहे हैं। जी, ठीक है, तो यहाँ पे 5 स्वरूप वही लेंगे, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़। जी, बिल्कुल। धन्यवाद शेखर जी। जी स्वामी जी, यहाँ जो भाषण में कह रहे हैं निरोध संस्कार अपि चित्त धर्मा, तो ये जो निरोध संस्कार मतलब निरुद्ध अवस्था में क्या हमारी वृत्ति नहीं होती तो संस्कार बनते ही नहीं है? वृत्ति नहीं होगी तो संस्कार कैसे बनेंगे? या जो दूसरे 4 स्टेज मन के हैं उससे संस्कार बने हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, निरुद्ध अवस्था में जब ईश्वर का प्रत्यक्ष हो रहा है ना जी, वो प्रत्यक्ष वृत्ति है ही या नहीं है ईश्वर की? मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान कहो या वृत्ति कहो, एक ही बात है। तो प्रत्यक्ष वृत्ति जब ईश्वर का जब प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसका भी तो संस्कार पड़ेगा ना। तो निरुद्ध अवस्था में मतलब ईश्वर का निरुद्ध अवस्था मतलब ईश्वर का साक्षात्कार यही कहेंगे? हाँ, तो ईश्वर का साक्षात्कार तो वो साक्षात्कार क्या है? प्रत्यक्ष में ही आएगा ना वो साक्षात्कार। उसको और किस में मानेंगे? निरुद्ध अवस्था ऐसी है जहाँ केवल ईश्वर का साक्षात्कार होता है, यही कहेंगे हम? हाँ, यही कहेंगे, पर वो साक्षात्कार क्या है, उसका क्या नाम दोगे आप? उसको प्रत्यक्ष नाम देंगे और प्रत्यक्ष वृत्ति कहेंगे उसको। जी, और प्रत्यक्ष वृत्ति है तो उसका संस्कार भी पड़ेगा। जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, निरुद्ध अवस्था में सभी वृत्तियां रुक जाती हैं, तो केवल प्रत्यक्ष वृत्ति बनी रहती है क्या? नहीं, प्रत्यक्ष वृत्ति का मतलब यहाँ ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का प्रत्यक्ष, वो वाली वृत्ति है। वो इन 5 वृत्तियों में नहीं आता है, पर वो है तो प्रत्यक्ष वृत्ति है। इसलिए वहाँ पर प्रश्न उठाया है कि सांख्य दर्शन में प्रश्न उठाया, योग दर्शन में भी उठाया है, न्याय दर्शन में भी उठाया। तो आपके वृत्तियों में समाधि तो आएगी नहीं, क्योंकि वृत्ति तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। तो मन तो प्रत्यक्ष में आएगा नहीं, ईश्वर का दर्शन प्रत्यक्ष वृत्ति में आएगा नहीं। तो वो कहते हैं नहीं, ईश्वर का दर्शन भी हो यानी समाधि वाला प्रत्यक्ष भी वृत्ति में आएगा, वो भी इंद्रिय है, मन को भी इंद्रिय माना है। और स्वामी जी, एक और प्रश्न है, निरुद्ध अवस्था में वृत्तियां रुक जाती हैं और संस्कार शेष रहते हैं, और पिछले सूत्र में हमने पढ़ा योग में योग से ही आगे बढ़ती है। जी, तो स्वामी जी, जब वृत्तियां रुक जाती हैं और दूसरे योग में आगे बढ़ना है तो उसको वृत्ति तो उभारनी पड़ेगी ना योगी को, तभी तो जो संस्कार पड़े उन संस्कारों को उभारने के लिए वृत्ति चाहिए। हाँ, तो जब समाधि से भिन्न अवस्था में तो हम इसका प्रयोग करेंगे ना। मैंने अभी बोला था ना, योगी भी
क्षिप्त वृत्ति से युक्त होता है, मूढ़ वृत्ति से युक्त होता है, सभी वृत्तियों से युक्त होता है, तो उसके संस्कारों से भी युक्त होगा। जी, जब समाधि लगानी है, समाधि की प्रारंभिक अवस्था में जब लगानी शुरू करनी है, उस समय वृत्ति उठानी है, पिछले संस्कारों को उभारना है, समाधि के जो पहले लगाई थी समाधि, तो हाँ, वो वृत्तियों को उभारना उन्हीं 4 में से आएगा, एकाग्र वृत्ति या जो भी उभारना। हाँ जी, हाँ जी, इसी में आएगा एकाग्र। जो भी हम जैसे मन को एकाग्र करने के लिए भी तो हम बहुत सारे उपायों का अपनाते हैं, तो उपाय भी तो ये, जैसे निद्रा वृत्ति को भी उपाय बताया था वहाँ पर, और स्वप्न वृत्ति को भी उपाय बनाया था। तो प्रारंभ में हम सभी उपायों को अपना करके हम आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ गए हैं तब इन उपायों को अपनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ वैराग्य हुआ। तो ये वैराग्य होने से पहले, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति प्राप्त होने से पहले ये सब कारण बनते हैं, साधन बनते हैं। अविद्या भी तो साधन बनता है आगे बढ़ने के लिए। अविद्या को भी तो अक्लिष्ट वृत्ति माना है। ये जो हमारा मोह है ना, ये जो हमारा लोभ है ना, ये भी ईश्वर तक पहुंचाने का कारक बनता है। लेकिन सारा मोह नहीं है, सारा लोभ नहीं है। पैसा का लोभ नहीं बनेगा कारण, लेकिन पढ़ने का लोभ जरूर कारण बनेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मतलब पैसे में लोभ करना ये तो ईश्वर से दूर हटाएगा, लेकिन विद्या पढ़ने में लोभ करेंगे तो ईश्वर के निकट ले जाएगा। तो अविद्या जो है साधक भी बनती है और अविद्या बाधक भी बनती है। ये हमारी खूबियत होनी चाहिए कि अविद्या को कहाँ साधक बनाना है मेरे को और कहाँ बाधक बनाना है। ठीक है। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्कार अन्यथा तत्वम्। तो इसमें हमने ये जाना है कि चित्त का जो क्षण क्षण में होने वाले संस्कार हैं, उसमें ये अन्यथा भाव क्या है? अन्यथा का मतलब क्या है जी इसमें? बदल, संस्कारों का बदलना। एक ही संस्कार नहीं रहता ना, बदलते रहते हैं संस्कार। अन्यथात्व का मतलब बदलना, बदलते रहना। हाँ जी। अच्छा, निरोध अवस्था में भी वो बदलते रहते? नहीं 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 नहीं, इधर उधर मत जाइए। निरोध अवस्था में तो केवल निरोध परिणाम रहेंगे। अच्छा, तो क्योंकि इसके बाद निरोध परिणाम लिखा है ना? वो तो लिखा हुआ है, वो तो हमको समझना है ना। प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम भवति, यहाँ अध्याय कर लो। प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम भवति, तो ये प्रत्येक क्षण ये संस्कार बदलते रहते हैं। ये निरुद्ध अवस्था से पहले की बात है। फिर निरुद्ध अवस्था में निरुद्ध परिणाम ही रहेंगे। अच्छा, ये पहले की अवस्था है? जी जी। अन्यथा, अच्छा, उसके बाद निरोध। ठीक है जी। तो इसको मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी नमस्ते। स्वामी, मैं रात को रिकॉर्ड सुनूंगा, मैं ये सूत्र अगली कक्षा में पूरा दोबारा जा, तो ये मेरी अपनी इच्छा है जी, और जैसे सभी की इच्छा हो, वैसे मैं रात को रिकॉर्डिंग सुनूंगा जी। अब क्या पूछना चाहते, ये तो आया नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको दोबारा सुनना चाहता हूँ। अच्छी बात है, दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, कितने ही बार सुनिए, कोई आपत्ति नहीं है। जी जी। तो इसको यहीं पर मैं विराम देता हूँ। कल कक्षा होगी। सुनूंगा रात्रि में। जी जी, ठीक है, कल कक्षा होगी। ओम शांति शांति शांति।